विराट ने सिया का हाथ कसकर पकड़ा और उसे अपने कमरे की ओर खींचता हुआ ले गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। सिया डर गई। उसके दिल की धड़कनें तेज थी। अब ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। उसे लगने लगा कि शायद फिर से वही गलती हो गई है। नहीं गलत थी, लेकिन उस आदमी ने तो जबरदस्ती डांस के लिए कहा था। फिर भी विराट उसी पर क्यों भड़का? कमरे के अंदर पहुंचते ही विराट बिना कुछ कहे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में अभी भी उबाल था, लेकिन अगला पल सिया के लिए हैरान कर देने वाला था। विराट ने उसे अपने सीने से लगाते हुए नर्म लहजे में पूछा, तुम ठीक हो सिया? सिया कुछ पल तक स्तब्ध रह गई। जिस विराट से नजरें मिलाने से लोग डरते हैं, आज वही उसके डर को गले से लगा रहा था। वो सोचने लगी, जो इंसान किसी लड़के के मुझे देखने भर से आग बबूला हो जाता है, आज खुद मुझे इतने प्यार से संभाल रहा है, इसे क्या हो गया है? विराट ने उसे थोड़ा और कसकर अपनी बाहों में भर लिया और फिर दोबारा वही सवाल किया, बताओ ना, तुम ठीक हो? सिया धीरे से बोली, हाँ ठीक। विराट के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई। वो मुस्कान जो मासूम नहीं थी, बल्कि उसके अंदर के खेल का हिस्सा लग रही थी। वो सिया से थोड़ा दूर हुआ और बोला, तुम जाओ, कपड़े बदल लो, मैं अभी आता हूं। वो कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसे वही लड़का मिल गया जिसने सिया से जबरन डांस करने की कोशिश की थी। विराट बिना कुछ बोले उसके पास पहुंचा और एक के बाद एक 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। वो लड़का चौंक गया। सर, आपने ही तो कहा था। मैंने वही किया। विराट उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ, पर अब मुझे तुझसे गुस्सा आ रहा है। उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और लड़के को देते हुए कहा, चल निकल यहाँ से, काम हो गया तेरा। लड़का कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन पैसे लेकर वहां से चला गया। विराट वही खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये सब मैंने सिर्फ एक मकसद से किया, सिया, तुम्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि अब मैं बदल चुका हूँ। अब वो विराट नहीं रहा। उसने हल्के स्वर में खुद से कहा, बस कुछ दिन और सिया, फिर तुम खुद मेरे प्यार में पागल हो जाओगी। जैसे ही विराट कमरे की ओर बढ़ा, रास्ते में उसे विराज मिल गया। विराज ने भौहें चढ़ाकर पूछा, ये सब क्या था विराट? पार्टी में जो तुमने किया, वहाँ हमारे बिजनेस क्लाइंट्स मौजूद थे। क्या यही तुम्हारा तरीका है? विराट थोड़ी झिझक के साथ बोला, भैया, बस ऐसे ही कुछ बात बिगड़ गई थी। विराज ने सख्त लहजे में कहा, ऐसा दोबारा मत करना। हमारा नाम, हमारा बिजनेस, सब कुछ दांव पर लग सकता है। विराट ने झुककर कहा, सॉरी भैया, अब ऐसा नहीं होगा। विराट सिर हिलाकर वहां से चला गया। विराट जब अपने कमरे में पहुंचा तो देखा कि सिया खिड़की के पास चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में कुछ सवाल थे। विराट धीमे कदमों से उसके पास गया और हल्की आवाज में पूछा, अब तक सोई नहीं? सिया ने नजरें उठाकर कहा, बस आपका इंतजार कर रही थी। आप कहाँ चले गए थे विराट जी? विराट मुस्कुराते हुए बोला, कहीं नहीं, बस भैया से थोड़ी बात कर रहा था। अब आ गया हूँ, तुम सो जाओ। सिया ने धीमे से पूछा, क्या जानवी दीदी आज ही चली जाएंगी? विराट ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आज भैया और भाभी दोनों वापस जा रहे हैं, तो आप भी थोड़ी देर सो जाइए, सिया ने कहा। विराट सिया की ओर देखते हुए मुस्कुराया, तुम सो जाओ, मैं बस थोड़ा काम कर लूं। सिया धीरे धीरे लेट गई और आंखें बंद कर ली। विराट सोफे पर बैठकर लैपटॉप खोलता है, लेकिन उसकी नजरें सिया पर ही टिकी रहती हैं। कमरे में हल्का सा चांदनी का उजाला था जो सिया के चेहरे पर गिर रहा था। विराट बुदबुदाया, कितनी मासूम हो तुम सिया, बहुत जल्द ये सारी दूरियां खत्म हो जाएंगी। वो उठता है और धीरे से उसके चेहरे से जुल्फे हटाकर उसे देखता है, एक गहरी छुपी हुई चाहत के साथ। अगली सुबह की हलचल, सुबह की पहली किरण हवेली की दीवारों को हल्के सुनहरे रंग में रंग चुकी थी। दादी जी अपनी आदत के मुताबिक जल्दी उठ गई और सीधा विराट के कमरे की ओर बढ़ी। उन्होंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। सिया चौंकी, इतनी सुबह कौन हो सकता है? उसने जल्दी से विराट को उठाया। विराट ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला और सामने देखा, दादी जी खड़ी थी। दादी ने मुस्कुराते हुए भीतर कदम रखा और तभी उनकी नजर सोफे पर पड़ी, जहां एक तकिया और चादर रखे हुए थे। उन्होंने सिया की ओर देखा और सख्त लहजे में कहा, सिया, आज घर में पूजा है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। सिया ने झुककर आदरपूर्वक जवाब दिया, जी दादी, मैं आती हूँ। बाहर तो चली गई, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की चिंता की रेखाएं थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये दोनों अलग अलग सो रहे हैं,
ऐसे में मेरे खानदान का वारिस कैसे मिलेगा? विराज और जानवी तो अब तक तैयार नहीं हुए और यहाँ ये दोनों, कुछ करना ही होगा। सिया ने धीरे से कहा, विराट जी, दादी ने सोफे पर बिछा बिस्तर देख लिया है, क्या वो सब समझ नहीं जाएंगी? विराट ने सिया की आंखों में देखकर कहा, तुम चिंता मत करो, अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछा तो मैं कोई बहाना बना दूंगा, तुम बस पूजा के लिए तैयार हो जाओ। दादी ने थोड़ी देर बाद विराट को अपने कमरे में बुलाया। विराट सिर झुकाकर उनके सामने बैठ गया। दादी ने सीधा सवाल किया, ये सब क्या है विराट? तुम दोनों भी मुझे घर का वारिस दोगे कि नहीं? विराट ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, दादी अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है। दादी ने टोकते हुए कहा, तुम्हारी तो लव मैरिज। बेटा, फिर क्या दिक्कत है? विराट ने धीमे स्वर में जवाब दिया। एक झूठ भावों से सच्चा सा लगा। दादी, मैं सिया से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती। कॉलेज के दिनों से मैं उसे चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे हमेशा एक दोस्त की तरह देखती है। उसने ये शादी सिर्फ अपने माँ बाप के कहने पर की है। उसे इस रिश्ते को समझने और अपनाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। दादी की आंखें थोड़ी नम हो गईं। उन्होंने विराट को सीने से लगाया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, बहू को भी वक्त दो, वो भी जल्दी ही तुमसे प्यार करने लगेगी। विराट हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ दादी। उसकी मुस्कान के पीछे एक बेचैन सच्चाई छिपी थी। सिया को पाना अब सिर्फ प्यार का नहीं, उसकी जरूरत और जिद दोनों का सवाल बन चुका था। हवेली के भव्य गलियारे में, जहां सिया हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहने, बालों में गजरा लगाए तैयार खड़ी होती है, उसकी आंखों में हल्की चिंता है। तभी कमरे में विराट प्रवेश करता है। सिया धीरे से, आपको दादी ने क्यों बुलाया था? सब ठीक है ना? विराट हल्की मुस्कान के साथ, कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। सिया धीरे से सिर हिलाती है और नीचे की ओर बढ़ती है। हॉल में दादी और सास पहले से बैठे होते हैं। सिया उनके पास जाकर विनम्रता से पूछती है, सिया, माँ जी आज पूजा है? दादी, हाँ, तो हमारे घर की नई बहू है, इसलिए आज की पूजा का सारा खाना तुझे अकेले बनाना है। सिया की सास, माँ पर इतना सब कुछ ही अकेले कैसे कर पाएगी? दादी बिना पसीजते हुए, ये इस घर की रस्म है और रस्म से कोई नहीं बच सकता। हम सब मंदिर जा रहे हैं, 25 लोगों का खाना तैयार करना है। सब्जियां कट चुकी है, आटा गूंद दिया गया है, बाकी सब तू करेगी। सिया की सास उसे सहानुभूति से देखती है और धीरे से आंखों से माफ करना का इशारा करके दादी के साथ चली जाती है। सिया अब रसोई में खड़ी होती है, आंचल ठीक करती है और थोड़ी घबराई हुई नजर आती है। सिया मन ही मन, माँ हमेशा कहती थी, सिया थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख ले, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। अब क्या करूं? नौकर आता है और कहता है, नौकर सब्जियां काट दी है और आटा भी तैयार है, बाकी अब संभाल लो। नौकर चला जाता है। सिया सब देखती है, कुछ समझ नहीं आता। तभी पीछे से विराट की आवाज आती है। विराट धीरे से मुस्कुराते हुए, क्या हुआ, सोच में पड़ गई हो? सिया, विराट जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता और सब कुछ अकेले करना है, कोई मदद नहीं कर सकता, मैं क्या करूं? विराट शांत लेकिन ठोस आवाज में, इतनी सी बात के लिए परेशान हो? मैं हूं ना, मैं मदद करूंगा। सिया हैरानी से, आपको खाना बनाना आता है? विराट थोड़ा गर्व से, हाँ, और अच्छा बनाता हूं। सिया धीरे से, पर दादी ने साफ कहा है कि मुझे ही सब कुछ अकेले करना है। विराट हल्की मुस्कान के साथ सख्ती से, दादी को ये थोड़ी बताना है कि मैंने मदद की थी। तुम्हें नहीं पता सिया, मेरे लिए तुम क्या मायने रखती हो। अब चलो शुरू करते हैं। विराट आस्तीन चढ़ाता है, गैस जलाता है और सब्जी की कढ़ाई चढ़ा देता है। सिया उसे देखती है, उसकी आंखों में सवाल भी है और कुछ और, जो वो खुद भी नहीं समझ पा रही। शायद भरोसा या धीरे धीरे पनपती कोई अनकही भावना। रसोई में हल्की रोशनी फैली थी। विराट ने पलट कर सिया की ओर देखा और कहा, सिया जरा वो चम्मच पकड़ा देना। सिया थोड़ी हैरान हुई, पर उसने चुपचाप चम्मच थमा दिया। वो उसकी मदद करने लगी, सब्जियां काटना, मसाले पकाना और रोटियां बेलना। सिया ने उसे ध्यान से देखा, वो पूरे मन से खाना बना रहा था। वो ये वही विराट था जो गुस्से में आग बन जाता था, जो हर बात पर हुक्म चलाता था। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, आपने खाना बनाना कहाँ सीखा? विराट ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब माँ रसोई में खाना बनाती थी तब मैं उनके साथ खड़ा रहता था, थोड़ी थोड़ी मदद करता था, उन्हीं से सीखा है। सिया अवाक रह गई। आज पहली बार उसने विराट की आंखों में वो नरमी देखी थी, जो शायद किसी को कभी देखने नहीं दी गई थी।
वो सोच में पड़ गई। ये वही इंसान है जो कल तक मेरी आज़ादी पर हक जताता था और आज मेरी थाली सजा रहा है। विराट ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या सोच रही हो? सिया ने नजरें चुरा ली। कुछ नहीं विराट जी। थोड़ी देर बाद दोनों ने मिलकर हलवा, पूरी, मिक्स सब्जी, पनीर और पुलाव तैयार किया। विराट ने फिर गंभीर होते हुए कहा, सिया, जब तक मैं हूं तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार बोल देना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यही हूं। सिया उसकी आंखों में देखने लगी। विराट की बातों में वो सच्चाई थी जो दिल को छू गई। उसका यह बदला हुआ रूप सिर्फ एक प्रेमी नहीं बल्कि एक साथी बनकर सामने आया था। रसोई से बाहर आते हुए विराट ने काले रंग का कुर्ता पहना था और सिया ने गुलाबी साड़ी। दोनों बेहद खूबसूरत लग रहे थे, जैसे एक परफेक्ट जोड़ा। दादी ने दोनों को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, आओ बच्चों, पहले पंडित जी का आशीर्वाद लो। विराट और सिया एक साथ पंडित जी के सामने झुके और आशीर्वाद लिया। इसके बाद दादी सिया से बोली, सिया बेटा, अब सबको भोजन परोस दो। आज तुमने ही बनाया है ना? सिया ने सिर हिलाया और थालियां लेकर सबसे पहले बुजुर्गों को भोजन परोसा। सभी लोग खाना खाते हुए उसकी तारीफ करने लगे। वाह बेटिया, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। सच में आज मन खुश हो गया। दादी, सास और घर के बाकी सभी सदस्य भी भोजन से बेहद प्रसन्न थे। लेकिन जैसे ही दादी ने पहला निवाला लिया, उनका चेहरा कुछ समझने जैसा होगा। उन्होंने चुपचाप सिया की ओर देखा, फिर विराट की तरफ। सिया की नजर बार बार विराट पर जा रही थी। दादी के मन में हल्की मुस्कान तैर गई। ये खाना सिया ने नहीं, विराट ने बनाया है। उन्होंने मन ही मन सोचा, जो लड़की कल तक खीर में ज्यादा चीनी डालती थी, वो आज इतना संतुलित स्वाद कैसे बना सकती है? दादी चुपचाप मुस्कुराते हुए खाती रही। रात को जब दोनों कमरे में पहुंचे, सिया थोड़ी भावुक हो गई। वो धीमे से बोली, विराट जी, आज सब कुछ ठीक हो गया। आपने मेरी कितनी मदद की, धन्यवाद। विराट सिया के पास आया और गहराई से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारे लिए कुछ भी सिया, मैं कुछ भी कर सकता हूं। सिया कुछ पल उसे देखती रही। उसकी आंखों में एक नमी थी, पर साथ हो भरोसे की एक चमक भी। उसने पहली बार खुद को अकेला नहीं महसूस किया। उस रात उनके बीच कुछ न कहा गया, पर बहुत कुछ समझा गया। रात का वक्त था। हवेली नुमा बंगले की ऊपरी मंजिल पर बड़े से ऑफिस रूम में हल्की रोशनी फैली हुई थी। विराट लैपटॉप पर झुका बैठा था, उसकी आंखों में वही जुनून, वही आग। तभी उसका फोन बजा। सर, हमें गुप्ता कंपनी का टेंडर मिल गया है। विराट के असिस्टेंट की आवाज थी। इस बार भी रंधावा ग्रुप पीछे रह गया। विराट की होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। उसने स्क्रीन पर से नजरें हटाई और धीमे से बुदबुदाया, विजय रंधावा, तुम धीरे धीरे मिट रहे हो। बिजनेस वर्ल्ड में अब सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, विराट सिंघानिया। जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा, उसका अंजाम यही होगा। दूसरी ओर रंधावा ग्रुप का हेड ऑफिस। विजय रंधावा की आंखों में खून उतर आया था। उसकी सेक्रेटरी ने सिर झुकाते हुए कहा, सर, ये टेंडर भी सिंघानिया ग्रुप ने ले लिया। धड़ाम! गुस्से में तिलमिलाते हुए विजय ने पास की ग्लास टेबल पर रखा लैंप जमीन पर दे मारा। विराट, विराट सिंघानिया। उसकी आवाज ऑफिस की दीवारों में गूंज रही थी। अब तुझे तेरे पैसों से नहीं, तेरे सबसे बड़े दर्द से तोड़ूंगा। तेरी दुनिया उजाड़ दूंगा। तेरी हसरतें, तेरी कमजोरियां सब मेरी मुट्ठी में होंगी। तू बर्बाद होगा, सिंघानिया। कमरे में हल्का सा अंधेरा था। खिड़की से चांदनी छनकर सिया के चेहरे पर पड़ रही थी। वो थकी हुई थी और अब गहरी नींद में सो चुकी थी। उसकी सांसों की लय एक मासूम बच्चे की तरह थी, शांत, निर्दोष। दरवाजा धीरे से खुला। विराट अंदर आया, बिना आवाज किए, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखने आया हो। उसकी नजरें सिया पर टिकी थी। उसकी चाल में ठहराव था, पर आंखों में हलचल। वो धीरे धीरे उसके पास आया और एक पल को बस वहीं खड़ा रहा। फिर उसके होठों से निकला एक धीमा फुसफुसाहट जैसा शब्द, पहला पड़ाव तो पूरा हुआ सिया। वो हल्का सा मुस्कुराया, जैसे कोई खतरनाक गेम शुरू हो चुका हो। अब देखना है अगला कदम क्या होगा। तुम मेरे जाल में आओगी या मेरी मोहब्बत समझोगी। वो सिया के माथे की ओर झुकता है, लेकिन छूता नहीं।
बस उसे देखता है जैसे कोई चीज पाने से पहले उसका स्वाद महसूस कर रहा हो। क्या तुम कभी समझ पाओगी सिया? ये जो प्यार है वो सिर्फ एहसास नहीं, ये जुनून है, अधिकार है, और तुम सिर्फ मेरी हो। वो एक बार फिर सिया को देखता है और धीरे से पीछे हट जाता है, चुपचाप कमरे से निकलता है। पर उसकी आंखों में वो आग है जो साफ कह रही थी, ये तो बस शुरुआत है।